आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी कला के बारे में जिसे देखकर लोग अक्सर कहते हैं या तो हाथों का जादू है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकनकारी की। लखनऊ की छोटी छोटी गलियों से शुरू हुई यह कला आज पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है और लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। हर कुर्ती, हर साड़ी और हर सूट में एक कहानी छिपी होती है, मेहनत की, हुनर की और हमारी विरासत की और हमारी पुरानी विरासत की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिकनकारी का इतिहास क्या है, यह कैसे बनती है, कारीगरों की जिंदगी कैसी होती है, फैशन में इसका ट्रेंड क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि चिकनकारी कोई नई चीज नहीं है, बल्कि यह कला करीब 200 से 400 साल पुरानी मानी जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि मुगल काल में नूरजहां बेगम इस कला को लखनऊ लेकर आई थी। उस जमाने में राजा महारानी और शाही परिवार की महिलाएं मलमल और रेशमी कपड़ों पर हाथ से कढ़ाई करवाती थी। वो कपड़े बहुत कीमती होते थे और सिर्फ अमीर लोग ही पहनते थे। धीरे धीरे यह कला आम लोगों तक पहुंची। लखनऊ के कारीगरों ने इसे अपनाया और पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज लखनऊ को चिकनकारी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और चिकनकारी को उत्तर प्रदेश की शान और पहचान कहा जाता है। चिकनकारी एक तरह की हाथ से की जाने वाली कढ़ाई है। इसमें कपड़ों पर बहुत बारीक धागों से डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे फूल, पत्ते, बेल, जाली, बूटे और बहुत सुंदर पैटर्न। ज्यादातर चिकनकारी सफेद धागे से की जाती है, लेकिन आजकल रंगीन धागों से भी बहुत सुंदर डिजाइन बनाई जा रही है। अगर चिकनकारी की सबसे खास बात करें तो यह है कि यह मशीन से नहीं बल्कि हाथों से बनाई जाती है। यही रीजन है कि चिकनकारी को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। अब हम जानेंगे कि चिकनकारी कुर्ती या साड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले कपड़े चुने जाते हैं, जैसे कॉटन, जॉर्जेट, सिल्क, मलमल और शिफॉन। ये कपड़े हल्के और कंफर्टेबल होते हैं। फिर कपड़े पर डिजाइन छापा जाता है। लकड़ी के ब्लॉक से डिजाइन प्रिंट किया जाता है। इसमें फूल, बेल और डिजाइन होते हैं। इसके बाद शुरू होती है असली मेहनत, हाथ से कढ़ाई। कारीगर सुई और धागे से डिजाइन को कढ़ाई में बदल देते हैं। चिकनकारी में 20 से भी ज्यादा तरह के टाके होते हैं, जैसे बखिया, जाली, फंदा, फूटी, कंगन और कई स्पेशल स्टिच। एक कुर्ती बनाने में 2 दिन से लेकर 20 दिन या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। जब कढ़ाई पूरी हो जाती है तो कपड़े को धोया जाता है, स्टार्च लगाया जाता है और प्रेस करके बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव में हजारों महिलाएं और कारीगर चिकनकारी से जुड़े हुए हैं। गांव की महिलाएं घर बैठे कढ़ाई करती हैं। यह उनके लिए कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। कुछ महिलाएं महीने में 5,000 से 15,000 रुपए तक कमा लेती हैं। कुछ बड़े कारीगरों का काम विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है, लेकिन सच ये भी है कि कई कारीगरों को बहुत कम रुपए मिलते हैं। एक कुर्ती बनाने में घंटों मेहनत लगती है, लेकिन उन्हें ज्यादा रुपए नहीं मिलते। फिर भी वे इस कला को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि यह उनकी पहचान और रोजी रोटी दोनों ही है। आज चिकनकारी सिर्फ पारंपरिक कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉलेज की स्टूडेंट्स भी चिकनकारी कुर्ती पहनती हैं। ऑफिस वर्किंग वुमेन भी इसे पसंद करती हैं। वेडिंग और फेस्टिवल्स में भी चिकनकारी सूट और साड़ी बहुत पसंद किए जाते हैं। बॉलीवुड की हीरोइंस भी चिकनकारी पहनकर ट्रेंड्स बना चुकी हैं। डिजाइनर चिकनकारी को वेस्टर्न फैशन के साथ जोड़ रहे हैं। आज इंटरनेशनल फैशन शो में भी चिकनकारी दिखाई देती है। यानी लखनऊ की यह कला पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। लखनऊ के चौक, अमीनाबाद और गोमती नगर चिकनकारी की बड़ी बाजार है। लखनऊ के चौक, अमीनाबाद और गोमती नगर चिकनकारी की बड़ी बाजार है। अब नॉर्मल चिकनकारी कुर्ती 800 से 3,000 रुपए तक मिल जाती है। भारी कढ़ाई वाली कुर्ती 5,000 से 25,000 रुपए तक बिकती है। डिजाइनर साड़ी और सूट 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। आज ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी चिकनकारी की बहुत डिमांड है। लोग विदेशों से भी लखनऊ की चिकनकारी मंगवाते हैं। चिकनकारी को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मशीन से बनी नकली चिकनकारी बाजार में आ गई है। इससे असली कारीगरों का नुकसान होता है। कारीगरों को बहुत कम रुपए मिलते हैं। कपड़ा और धागा महंगा होता जा रहा है और आजकल लोग इस काम में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर इस कला को बचाना है तो सरकार और समाज दोनों को आगे आना होगा। चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर कढ़ाई नहीं है, यह लखनऊ की तहजीब, इतिहास और पहचान है। हर धागे में एक कारीगर की मेहनत छिपी है। हर डिजाइन में सदियों पुरानी विरासत बसती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।